पदाधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आपने दिल्ली प्रदेश में आकर के इतना भव्य और इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ये किया है राष्ट्रीय समाज पक्ष की तरफ से। हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जब तक सफल नहीं होता है जब तक उसमें दर्शक ना हो। तो तमाम जो मेरे समाज के महापुरुष हैं और जो दूसरे समाज के महापुरुष हैं, इसमें मैं देख भी रहा हूँ, जैसे मेरे भाई मिर्जापुर से आए राजा रामपाल जी, बिहार से आए SK सिंह जी, महाराष्ट्र से आए तमाम लोग जी, उत्तर प्रदेश से आए तमाम मेरे समाज के साथी, दिल्ली के तमाम मेरे संयोजक और तमाम हरियाणा से आए हुए बहुत सारे मेरे समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं तमाम लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज आप लोगों ने इस समारोह में आके राष्ट्रीय समाज पक्ष की जो नींव आपने हिंदुस्तान की जो दिल्ली है, जो दिल है, इसके अंदर जो डाली है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। राष्ट्रीय समाज पक्ष के तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को अपना सफल बनाने के लिए जो भी योगदान दिया है, जो भी संयोजक, मेरे पत्रकार भाई, तमाम जो और अतिथिगण इसमें आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जो 297वीं जयंती हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की है, मैं तमाम देशवासियों को आज 297वीं लोक माता अहिल्याबाई की जयंती पर पूरे देश के तमाम वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक समाज के नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो। हम महापुरुषों को अगर एक समाज की श्रेणी में रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है। महापुरुष जो होते हैं वो तमाम समाजों के होते हैं, देश के लिए होते हैं और हमेशा मानवता के लिए उन्होंने कार्य करे होते हैं। ऐसे ही लोक माता अहिल्याबाई देवी के आज जयंती पर मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह से लोक माता अहिल्याबाई ने अपनी जीवन शैली रखी, चाहे वो आध्यात्मिक शैली रखी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव शैली रखी हो, चाहे उन्होंने राजशाही रखी हो, चाहे एक न्यायपूर्वक जो उन्होंने न्यायोचित ढंग से एक न्याय किया था उसकी रखी हो, हम सब लोगों को कहीं न कहीं उनको अपने जीवन में उद्धृत करना चाहिए। हम सब लोग जानते भी हैं कि बहुत सारे कहीं न कहीं ऐतिहासिक तथ्य उनकी जीवनचर्या से जुड़े हुए हैं, जैसे गाय और बछड़े का एक न्यायोचित जो प्रसंग है, आई थिंक मेरे महापुरुष लोग बहुत सारे जानते भी हैं। तो वो मेरी लोक माता अहिल्याबाई इस तरह की न्यायोचित थी कि अगर न्याय करने में अगर उनको उनके बेटा भी उनके सामने आया तो उनको भी उसी ढंग से नाका और उसी ढंग से सजा देने का प्रावधान किया। तो मैं ऐसी लोक माता अहिल्याबाई को बिल्कुल सशक्त नमन करना चाहूंगा। आप सब लोग जानते भी हो कि लोक माता अहिल्याबाई खाली एक विकास पुरुष ही नहीं, उन्होंने एक क्षत्राणी का रूप भी था। बहुत सारे युद्ध उन्होंने लड़े भी हैं और बहुत सारे युद्ध जीते भी हैं। आप सब लोग देखते भी हो, वो एक महापुरुष ऐसी रही हैं जिन्होंने हमारे भारत की बागडोर और विकास को उस समय समझाया जिस समय जहां लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से सहयोग नहीं देते थे। मैं कहना चाहूंगा कि लोक माता अहिल्याबाई की चाहे वो ढाणी हो, चाहे सराय हो, चाहे कुएं हो, चाहे सड़क हो, और सबसे ज्यादा आजकल के जो देश में चर्चा जो चल रही है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद की चल रही है। आप लोग सब जानते होंगे कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जहाँ चल रहा है जो बना हुआ केंद्र है वाराणसी में, आज मैं वहां भी कहना चाहता हूं कि अगर सबसे पहले किसी को हिंदू धर्म में प्रार्थना करने का या पूजा करने का अगर कोई स्थान प्राप्त किया तो सबसे बात जो लोक माता अहिल्याबाई देवी होलकर ही थी, जिन्होंने वहां प्रार्थना करने के लिए हमसे हिंदुओं को वहां एकत्रित किया। आप लोग जानते भी हो, कहना चाहता हूं कि 12,687 ऐसे मंदिर उन्होंने जीर्णोद्धार करवाए जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग मानते हैं कि करवाए जा रहे हैं। लेकिन जब उस टाइम उस सोच को कि जितने उन्होंने जीर्णोद्धार मंदिरों का करवाया, सड़कों का करवाया, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे विकास पुरुष, ऐसे विकास महिलाएं हमारे बीच रही और हमें बहुत सौभाग्य की बात है कि हाँ, कि हम कह सकते हैं कि ऐसे मुल्क हमारे देश में रहे। आप लोग जानते भी हो कि आप आज राष्ट्रीय समाज पक्ष के तत्वाधान में यह प्रोग्राम हो रहा है। मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष के तमाम पदाधिकारियों से भी कहना चाहूंगा
कि आप ये न समझिए कि आज ये सभागार भरा नहीं गया है। ये राष्ट्रीय समाज पक्ष को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये वो सरदार हैं कि जो आपका एक एक हमारा सरदार कम के कम हजार और लाख की नुमाइंदगी करने वाला है। आप ये सोचिए कि हाँ, आप देखिए, आप प्रदेशों की अगर काउंटिंग करना चाहते हैं तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है और हरियाणा है। आप इतने सारे महापुरुष हमारे यहाँ बीच बैठे हुए हैं। आप लोग जो कर भी रहे हैं राष्ट्रीय समाज पक्ष का, मैं आपको पूर्ण आश्वासन भी देता हूं कि राष्ट्रीय समाज पक्ष का अगर कोई भी जिसी तरह से, आप सब लोग मेरे बारे में जानते हो, मैं एक निरीक्षक के पद पर दिल्ली पुलिस में तैनात भी हूं। सरकारी नौकरी करते हुए भी मेरी कोई सीमा है, लेकिन मैंने अपनी तमाम सीमाओं को समाज के लिए लाना है और समाज के लिए ही लाऊंगा। यह मेरा आप लोगों से वचन है। मैं ये कहना चाहूंगा, महादेव जानकर साहब वो सिकंदर है, सिकंदर जो कभी हालातों से और टकराव से नहीं झुका। तारा गिर भी जाता है तो वो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं लाखों दरिया समुद्र में, कभी समुद्र दरिया में नहीं गिरता। तो हमारे महादेव जहां ऐसे जानकर साहब हैं जो महापुरुष का भी नाम है, महादेव का भी इनका नाम है, तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भी राष्ट्रीय समाज पक्ष के जो भी पदाधिकारी हैं, अगर मेरी कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो मैं तन और मन और धन से, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते नहीं कह रहा, लेकिन समाज के नाते जब जरूर कह रहा हूं, हाँ, महादेव जानकर मेरे समाज के हैं, मेरे समाज के नाते होते हुए जो मुझ पर बन पड़ेगा, मैं बिल्कुल आपके लिए तन मन धन से बिल्कुल आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। समाज मेरे लिए सबसे पहले, क्योंकि मुझे समाज ने इसमें जन्म लिया है और आज समाज की बदौलती आपके सामने में प्रस्तुत हूं, तो मुझे उस समाज पर भी गर्व करना चाहिए। मैं आप सब लोगों से यह कहना भी चाहता हूं कि राष्ट्रीय समाज पार्टी अपनी पार्टी है, अपना एक झंडा है, अपना एक डंडा है। सब लोग कहते हैं कि भाई दूसरे किराए के घर में रहने से अच्छा है तो अपना घर बनाओ। तो मैं तमाम लोगों से यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय समाज पार्टी खाली अपनी पार्टी नहीं है, हम जरूर इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मैं तमाम समाज के लोगों से और भी लोगों से चाहना चाहूँ कि राष्ट्रीय समाज पक्ष से जुड़े और राष्ट्रीय समाज पक्ष का जो झंडा और डंडा है अब महाराष्ट्र से लेके और बिल्कुल पार्लियामेंट में उठना चाहिए। और महादेव जानकर साहब को मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे मेरी सुशील भाई जी से बात हुई थी, आप तो 2 सांसदों की बात करते हो, बिल्कुल आपके साथ कम से कम मैं आपको शुभकामनाएं चाहता हूं कि अगली जो आपकी अभी जो 2024 में होगा तो आपके 10 से 15 आपके सांसद आने चाहिए। और सबसे पहले मैं रहूंगा उनका पूरा घर दिलवाने में, उनका सारा सामान दिलवाने में, दिल्ली में मैं सबसे पहले आप लोगों का सहयोग करूंगा। ये मेरा आपको पूर्ण विश्वास है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया, मेरा मान सम्मान रखा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।